अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि मास्टर सर्विस कैसे करते हैं, जिसको हम जर्नल सर्विस भी बोलते हैं। इसमें यूनिट को गैस स्टोर करके उतार लिया जाता है और अच्छे से सर्विस करके दोबारा इंस्टॉल किया जाता है। उसका मुकम्मल तरीका बताएंगे आपको। चलें, सबसे पहले इसके टॉप कवर को खोल लेते हैं। इसके इधर दो स्क्रू लगे होते हैं टॉप कवर के नीचे वाली साइड पे, और एक इधर स्क्रू लगा होता है और एक इधर। टोटल इस मॉडल के 4 स्क्रू लगे होते हैं बॉडी को, और एक ये कनेक्शन बॉक्स की जो डिब्बी है इसमें स्क्रू लगा होता है। हमने टाइम की बचत के लिए इसको पहले खोल लिया ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब इसके फ़िल्टर भी निकाल लेंगे और अब इसके फ्लैपर को हम निकाल लेंगे। इसको दरमियान से बाहर खींचना है और साइडों से स्लाइड करना है वापस की तरफ, यही निकल जाएगा। एक साइड से निकल गया, फिर दूसरी साइड से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके हम टॉप कवर को खोल देते हैं। टॉप कवर हमने साइड पे कर दिया। तो अब हम इसकी ड्रेन ओपन कर लेंगे। ड्रेन के दोनों साइडों पे लॉक होते हैं, एक साइड से पकड़ के इजीली निकालें और फिर दूसरी साइड पे थोड़ा सा हिला के निकालेंगे तो इजीली बाहर निकल आएंगे। तो ड्रेन निकालने से पहले हम इसका जैक ओपन कर लेंगे। जैक को इजीली पकड़ के आपने पीछे की तरफ खींचना है तो वो बाहर निकल आएगा। ये देखेंगे व्यूवर, काफ़ी डस्टी हुआ है ब्लोर भी इसका, और ये एवापोरेटर भी इसका। तो अब हम इसका कॉइल सेंसर निकाल लेंगे और दूसरा सेंसर भी साइड पे, रूम टेम्परेचर सेंसर भी साइड पे कर देंगे। तो इसको निकालने से पहले ये इसके इधर स्क्रू लगे हुए हैं, हर मॉडल के डिफरेंट हो सकते हैं। इसके इधर दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये देखें, एक इधर है और एक दूसरी साइड पे है। ये दोनों ओपन कर लेंगे और अब हमने ओपन कर लिए हैं। तो अब ये देखें, इसका पीछे वाली साइड पे लॉक बना हुआ है। लॉक हम ओपन करेंगे, पीछे स्लाइड करके आगे की तरफ खींचेंगे तो पीछे वाला लॉक इसका निकल जाएगा। तो इजीली हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने से पहले हम इसका जो ब्लोअर मोटर है उसका ये जो जैक है उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद ये छोटा जैक भी मोटर का है उसको भी हम निकाल लेंगे। ये फीडबैक का होता है मोटर की। ये दोनों जैक हम वायरें इसकी साइड पे कर देंगे, और ये जो पावर की इसकी वायर है ये भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये आउटडोर की वायर है साथ इसके, तो ये भी हम ऊपर ऊपर वाली साइड पे इसको क्लियर कर लेना वायरों को, कि कोई भी हम निकालते वक्त उसमें ना अटके। ठीक है, अब हम इसकी किट निकाल लेते हैं। ये देखें, इसका ब्लोअर काफ़ी डस्टी हुआ पड़ा है, ये एवापोरेटर भी काफ़ी डस्टी हुआ पड़ा है। ये देखें, ये इसकी ड्रेन मोटर भी काफ़ी हुई पड़ी है डस्टी। ये देखें, कार्बन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है इसमें, मोटी मट्टी की तह जमी हुई है। तो अब हम आपको आउटडोर दिखाते हैं। इसका हमने ऊपर वाला टॉप कवर खोला है तो ये देखें, इसका कंडेंसर भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है। ये देखें, कंप्रेसर के ऊपर भी काफ़ी मट्टी है। और ये हम आपको बैक साइड से दिखाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रेशर वाशर, इसका हम प्रेशर एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए कि एवापोरेटर या कंडेंसर की फिन डैमेज हो जाए। अब हम इसके एवापोरेटर को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें कोई डस्ट ना रहे। अब इसका ब्लोअर भी क्लीन कर लेंगे। इसका ब्लोअर काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है और इसमें से देखें कितनी ज़्यादा डस्ट निकल रही है। इसी तरह आप दूसरे पार्ट्स भी इसके क्लीन अच्छी तरह कर लेंगे।
अब इसकी ग्रिल कर लेंगे। अब इसका फ्रंट पैनल कर लेंगे। इसकी ड्रेन को अच्छी तरह साफ़ करना है। अगर इसमें बाज़ औक़ात होता है इसमें डस्ट रह जाती है तो हम सर्विस करवाते हैं, हमारा यूनिट फिर लीकेज करना, वाटर के ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं कमरे में। ठीक है, उसका मेन रीज़न यही है कि हम सर्विस करते हैं तो ये इसका जो ये जो पाइप है इसमें कचरा रह जाता है तो फिर वो मसला कर देता है। हम इसमें भी प्रेशर मार देंगे प्रेशर वाशर का, ठीक है, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब इसका फ्लैपर भी साफ़ कर लेंगे हम और इसके बाद इसके फ़िल्टर भी क्लीन कर देते हैं। अब हम आउटडोर का टॉप कवर कर लेंगे और आउटडोर को सर्विस कर लेंगे। देखें व्यूअर, आउटडोर में से भी काफ़ी डस्ट निकल रही है। ये आउटडोर चोक डूबा पड़ा है। अगर आउटडोर चोक होगा तो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होगी। इसको हम अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं। ये देखें अंदर से भी काफ़ी डस्टी है। ये अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके। ये देखें इसमें से कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है। ये रोटरी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। चले अब हम इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गया। अभी इसका ये जो ब्लोर है ये भी देखें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी पीसीबी को लगाएंगे हम। इसके लॉक अच्छे तरीके से बिठा के, तो ये देखें ये इसके दो स्क्रू हैं, एक ये स्क्रू लगेगा और ये जो इसके स्क्रू लगा रहे हैं ये पीसीबी के साथ ही इसका मोटर का कवर बना हुआ है, उसके स्क्रू हैं। तो ये एक एक ये आगे स्क्रू लगाया है, एक इस तरफ स्क्रू लगेगा, तो ये इसका कवर मोटर कवर जो है वो बंद हो गया। ये इसकी वायरें हम नीचे से निकाल लेंगे। पहले वायरें अच्छी तरह बिठा के फिर हम इसके ड्रेन के लॉक अच्छे तरीके से इस साइड से भी बंद कर देंगे और दूसरी साइड से भी। और ये जो इसकी वायरें हैं मोटर की और स्विंग मोटर की वायरें, उसको ये देखें जैसे हमने जैक उतारे थे वैसे हम जैक लगा देंगे। जैक बिल्कुल ईजी लग जाते हैं। ये डिस्प्ले का जैक रह गया, वो हम बाद में लगाते हैं। ये जो सेंसर है इसको लूज़ नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी ग्रिल को बिठा लेंगे। ये बैक साइड पे लॉक हैं, इसको हम अच्छे तरीके से बिठा देंगे। अब हम फ्रंट साइड से भी लॉक को बिठा लेंगे। अब हम इसकी ग्रिल के स्क्रू लगा देंगे। फ्रंट पे दो लगने हैं। सबसे पहले ये वाला स्क्रू लगाएंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी स्क्रू लगा देंगे। कुछ ग्रिल होती हैं उनको 3 स्क्रू लगते हैं नीचे वाली साइड पे और टॉप पे 4 स्क्रू लगते हैं और कुछ के 2 लगते हैं। इसके 2 स्क्रू ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। मॉडल वाइज डिफरेंट हो सकता है, वो आपने देख लेना। कोशिश करें जिधर का स्क्रू आपने खोला है उसी जगह पे वो एडजस्ट हो दोबारा भी। बाज़ का कुछ स्क्रू लंबे होते हैं, फिर वो इशू होता है कि बाज़ का वेपोरेटर में भी लग जाते हैं, फिर गैस लीकेज होने का ख़तरा होता है। तो इसका ये लॉक हम बिठा देंगे। अब इसकी ग्रिल के लॉक बिठा देंगे अच्छे तरीके से। ये जो फ्रंट पैनल के हैं ये देखें दोनों साइड से बैठ गए हैं। अब हम इसका डिस्प्ले लगा देंगे। इसको डिस्प्ले की वायर अच्छे तरीके से आपने बिठानी है, ग्रिप हो जाए, और इसके लॉक में वायर बिठा देनी है। अब हम इसके स्क्रू लगा लेंगे। ये याद रखना है आपने इस जगह पे छोटे स्क्रू जो खोले हैं वही लगाने, लंबे स्क्रू लगा देंगे तो पैनल में होल हो जाएगा आगे की तरफ। अब हम इसका फ्लैपर लगा लेंगे। ये स्विंग मोटर के अंदर ही एडजस्ट होना है, वो ये अच्छे तरीके से बिठा के दूसरी साइड से वैसे ही बैठ जाता है। ये देखें लग गया। फिर हम इसके फ़िल्टर लगा लेंगे।
एयर फिल्टर लगाने के बाद ये वायर अच्छे तरीके से डिस्प्ले की बिठा के, ये लॉक बिठा के, और इसका कनेक्शन बॉक्स की जो डिब्बी है इसका भी स्क्रू लगा देंगे हम। ये इंडोर हमारा कंप्लीट हो गया अभी। अब हम आउटडोर को देखते हैं। हमने आउटडोर सर्विस किया है। देखें पहले कितना डस्टी था, ये देखें रोटरी की तरफ से बिल्कुल क्लीन हो गया। तो ये दूसरी साइड पे भी देखें, कंडेंसर भी बिल्कुल साफ़ हो गया इसका। अब हम इसका टॉप कवर बंद कर देंगे और पहले एक साइड से बिठा लेंगे फिर दूसरी साइड पे। अब हम इसके स्क्रू लगा देंगे। अब हमारा एसी कंप्लीट हो गया।